कर रहा हूँ एनडीए, मैं अब जो गठबंधन है उसकी बात कर रहा हूँ। जो वोट गिरेगा वो जीतने के लिए, उसमें आधा वोट अल्पसंख्यक कम, क्योंकि यहाँ की आबादी 23% से ऊपर अल्पसंख्यक की है। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र तो बड़ी आबादी है, तो निश्चित रूप से वो रिफ्लेक्ट जो हमें वोट करने जा रहा है ये लोकसभा में, उसको टारगेट करके काम करता हूँ। में बात पूछती कि कोई कार्यक्रम होता है और उसमें माइक से ऐलान करते हैं दरभंगा का अपना कैसा हो। अभी भी यही सुनने को मिला मेरे सामने, तो मैं भी तो कहीं से उम्मीदवार हो सकता हूँ। कृपया करके पार्टी को ये कोई अच्छा तरीका नहीं। पार्टी का फैसला नीतीश कुमार जी करेंगे, जो भी उम्मीदवार बनेगा उस सबके साथ हम लोग खड़े होंगे। पार्टी का कैरेक्टर संदिग्ध नहीं रहा है, याद रखिए। वो भी हमसे दुश्मनी करता रहा हो। असेंबली का टिकट लालू यादव ने दे दिया, अली अशरफ फातमी उसके दाएं बाएं खड़ा हो गए, उसके फेवर में रिजर्व करने के लिए ईमान नहीं है। हम न कि सिर्फ इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, बल्कि उसके बेसिक प्रिंसिपल है ईमान, उस पर चलने वाले लोग हैं। और हम किसी के साथ ईमानी बेईमानी शैतानी में नहीं करते। मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं किसी पार्टी को छोड़ करके आया, उसकी एक बेसिक छोटी सी वजह, मुझे टिकट नहीं मिला। और मैं छूटने के बाद मैंने लालू यादव को गाली नहीं बकी, याद रखिए, न पार्टी को कुछ कहा। लेकिन मैं कोई मस्जिद का इमाम नहीं हूँ और किसी मंदिर का पंडित जी नहीं हूँ कि पूजा पाठ कराऊं और नमाज पढ़ाऊं। मैं भी सियासत करता हूँ, मैं भी राजनीति में हूँ, याद रखिएगा। और जब तक कहते हैं नेता का की उम्र होती है, जब तक के कब्र में पैर नीचे न चला जाए तो वो अपने कामों में लगा रहता है। जब ये कान में आवाज आती है, क्या जरूरत है? When we are all one। संजय जाजी ने कहीं कहा कि मैं उम्मीदवार हूँ, बोला कहीं बोला तो बता दीजिए कोई स्टेटमेंट हो। मैंने कहा कि मैं उम्मीदवार हूँ? नहीं, मैं प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, लोगों में काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। भाई 4 मरतबा मैं लोकसभा का मेंबर रहा हूँ यहाँ से, तो जनता दल में चला गया तो मेरी हैसियत खत्म हो गई, मैं जीरो हो गया, मैं अली अशरफ फातमी खत्म हो गया। बोलो जिस मैदान को कहो अली अशरफ फातमी बन सकता, अकेले अपनी नहीं मरा। याद रखना, कभी कोई मरता नहीं है तो तकलीफ होती है। जितने कदम मेरे दरभंगा के जमीन पे पड़े होंगे हिंदुस्तान के किस एरिया में, आप में से बहुत कम लोगों में खड़े निशान है हमारा दरभंगा के जमीन मेरे कदम। प्लीज मेहरबानी करें, डोंट हर्ट। आप हर्ट नहीं करें। बैठे हुए मेरे बेटा का चुनाव का याद रखना, मैं 16 दिन 18 दिन बेड पे था। नॉमिनेशन मेरी गैर मौजूदगी में हुआ और मुझे टोटल टाइम 8 दिन का मिला। जब मैं बीमारी से निकला, यहाँ मेरे दाहिने तरफ बैठे हैं बेनीपुर के, मेरे बाएं तरफ बैठे हैं मदन सैनी और नहीं आए, लड़ रहे थे इनके अब्बा हजारी साहब, शशि भूषण नहीं, शशि भूषण हजारी। और महेश्वर हजारी से पूछिए और जाकर के जो आज स्पीकर थे, आज मिनिस्टर, उनसे पूछिए। मैंने 8 दिन में 4 दिन अपने साथियों के लिए, बेटे का चुनाव छोड़ करके
और मैं किसके लिए काम किया? मदन सर। किसके लिए किया? हमारे दाएं तरफ बैठे हुए जो नहीं है उनके लिए भी काम किया। और सिर्फ 4 दिन मात्र मैं फराज के और मैं तब संजय झा जी से कहता था प्लीज आप थोड़ा वक्त ज़्यादा दें। मैंने रिक्वेस्ट किया मदन जी कि आप एक दिन चले जाइएगा तो हम हैं यहाँ संभालेंगे तो बड़ा फायदा हो जाएगा। तो देखिए वो चुनाव हारा नहीं, वो मेरी बदकिस्मती की भी मैं बीमार और मैं बीमार नहीं पड़ता। और जो पॉलिटिकल हालात हुए कि 18,000 वोट कोई और नहीं, लेकिन बिहार का एक वाहिद असेंबली क्षेत्र था जिसमें आधे मुसलमानों ने एनडीए में रहने के बावजूद डॉक्टर फराज फातमी को वोट दिया। ये कहीं नहीं हुआ बिहार के अंदर, मालूम कर लें। और मदन जी को और इनको मुसलमानों ने जो भी वोट दिया उस वक्त के हालात नहीं समझ सकते मुसलमानों को, किसी से बात ही नहीं करना चाहता था। तो आपके साथ ईमानदारी से उस दिन तक का ईमानदारी से याद। और छोड़ो इन बातों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना मैं 4 मरतबा बन लिया, जाके पार्लियामेंट को 4 मरतबा देख लिया, मंत्री बन लिया। आज मेरा एक मिशन है, याद रखना। और मैं नीतीश कुमार जी को वोट किया। अब मैं दुआ करता हूँ और उसमें लगा हुआ, ये नहीं कि सिर्फ दरभंगा में लगा हुआ, कहीं भी दिल्ली के अंदर पॉलिटिकल एक्टिव में, प्रेस में, मीडिया में मैं लगातार लगा हुआ कि एक सपना जो बिहार का राष्ट्रपति तो यहाँ से हुआ, यहाँ से प्रधानमंत्री कोई नहीं हुआ। और एक सुनहरी मौका है कि आज नीतीश कुमार, और लिख लो, मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि अगर विपक्ष की सरकार बनेगी, जो बनना तय है मेरे हिसाब से, तो उसका प्रधानमंत्री नीतीश कुमार। आज तो तैयारी बैठक थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी आ रहे हैं 13 तारीख को। पार्टी का कार्यकर्ता का बैठक है, उनका स्वागत भी है, उसी की तैयारी के लिए हम लोग बैठे थे। और मेरे ख्याल से बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम करते रहता है और उसमें पार्टी के सारे साथी पूरा जिला से आए थे, उसी के लिए हम लोग बैठे। सर एक सवाल है, इस मीटिंग में कुछ लोग भावुक हो गए थे सर, उस भावुकता का क्या प्रभाव पड़ने वाला है? उसमें तो कोई भावुक नहीं है। पार्टी में जब आप बैठते हैं तो घर जैसा है ना, सब तरह की बात होती है। हाँ, वो तो वहाँ सब लोग अपने मन की बात निकालते हैं, वो अच्छा भी है कि अपना जो मन में है, जो बात है वो होता है। लेकिन लार्जली जो बैठक है ना, वो 13 तारीख का तैयारी जो हो रहा है उसको लेकर बैठक है। और जितना हम लोगों को लग रहा है, जितने मेरे साथी उत्साहित हैं, बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू का कार्यक्रम है, किसी की सफलता को लेकर के समीक्षा कैसी सफल होगा उसकी ये समीक्षात्मक बैठक हुई है। कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह है, हमको लगता है कि ऐतिहासिक ये बैठक होगी। अभी जैसा कि अंदर बातें चल रही थी तो कुछ लोग भावुक हो गए थे, इस पे क्या कहें? मैं नाम लेके नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ लोग भावुक हुए थे। देखिए, एक बात जान लीजिए कि इस पार्टी के नेता हैं आदरणीय नीतीश बाबू, वो हर की भावना का इज्जत करना वो जानते हैं। वो हर एक व्यक्ति की भावना का इज्जत करेंगे, ये आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ। और पार्टी एकजुट है और उस रोज़ एकजुटता दिखेगी।